नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास में आज के इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश यानी कि सीखने के लिए क्या क्या चीज पहले जो है ना आपको पढ़ना होता है, क्या क्या चीज याद करना होता है, कैसे आप लोग याद करेंगे। यानी कि आप कुछ भी नहीं जानते हैं, ठीक है, शुरुआत कर रहे हैं पढ़ने का इंग्लिश, तो आपको यानी कि अक्षर याद होगा तो होगा कैसे भाई, बहुत मुश्किल है आपके लिए याद करना। तो मैं आज की क्लास में ये सारे अक्षरों को जो है ना दोस्तों चुटकी में ऐसे यानी कि आपको याद करना सिखा दूंगा। बहुत ही अच्छा ट्रिक लेकर के आया हूं। इस ट्रिक से अगर आप सीखते हो याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो इंग्लिश पढ़ना लिखना आप लोग इसी चीज को याद करके यानी पढ़ करके अपने जेहन में बैठा करके अक्षर को, तभी आप लोग इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख पाओगे। तो इसको याद करना बहुत जरूरी है। तो आइए मैं आपको एक शानदार ट्रिक के मदद से ये सारे अक्षरों को याद करना पढ़ना लिखना आपको सिखाऊंगा। तो आज तो सबसे पहले यहां पे आप देख सकते हो आपके यानी कि दोस्तों क्या ये हाथ है, ठीक है। तो यहां से लेकर के देखिए 1 2 3 4 5 फिंगर हो गया, ये अंगुली हो गई, 5 ठो आपका, ठीक है। तो इसी फिंगर की मदद से आप जो है ना ये सारे अक्षरों को याद कर पाओगे। कैसे, देखो यहां पे जैसे ये है, ठीक है, अंगूठा है, तो इसको आप याद रखना क, इसको याद रखेंगे ख, इसको याद रखेंगे ग, इसको घ, इसको अंग, ठीक है। इसी प्रकार से यानी व्यंजन वर्ण होता है 5-5 करके, कह अंग, च छ जइया, ट ठ ड ढ अ, ऐसे करके, ठीक है। तो यहां पे आप समझिए, जैसे यहां पे देखिए क यानी के से क, उसके बाद से के एच से ख, क्या होता है दोस्तों ख यहां पे, ठीक है। तो के एच से ख, उसके बाद से जी, जी से ग हो गया, उसके बाद से जी एच से घ हो गया, उसके बाद से एन जी से अंग हो गया। तो इस प्रकार से आप अपने फिंगर की मदद से जो है ना 5-5 अक्षर याद करेंगे। जैसे क से अंग तक आप याद कर लिए, उसके बाद से होता है च छ ज झ इ, ऐसे करके, ठीक है। तो यहां पे देखिए क, के से क हो गया, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग। और इसमें एक आप देखेंगे चीज, ठीक है, क्या देखेंगे कि यहां पे आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यानी कि एक ही अक्षर है और बार बार वहां पे रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे देखिए के है, तो के से क हो गया, उसके बाद से यहां पे देखिए ख में मात्र एच जुटा है, ठीक है, एच, और के जो है ये वाला है, ख हो गया, के एच से ख। उसके बाद से यहां पे देखेंगे तीसरा अक्षर ग है, तो यहां पे देखिए जी से ग हो गया, ठीक है। उसके बाद से यहां पे देखिए एच जुट गया, बस इसमें घ है तो घ में एच जुट गया, और जी देखिए यहां पे ये वाला जी यहां पे आ गया, जी एच से घ हो गया। यहां पे देखिए एन और फिर जी आ गया, ये वाला जी यहां पे आ गया, एन जी से अंग। तो इस प्रकार से अगर आप समझ करके पढ़ते हो, याद करते हो, तो आपको यार याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखो लिखा है च, तो सी एच से च, उसके बाद से यहां पे देखिए सी फिर से आ गया, एच फिर से यहां पे आ गया, और एक दूसरा एच आकर के जुट गया, सी डबल एच से छ, ठीक है। उसी प्रकार से यहां पे देखिए ज है, तो जे से ज हो गया, जे फिर ये वाला यहां पे आ गया और एच जुट गया, जे एच से झ, वाई एन, वाई एन से इ, ठीक है। यहां पे देखो ट है, तो टी से ट हो गया, टी एच से ठ हो गया, देखिए यही टी यहां पे आ गया, टी एच से ठ। यहां पे देखिए डी से ड, और फिर डी जो है यहां पे आ गया, डी एच से ढ, ठीक है। अगर आप समझ करके पढ़ते हो ना तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बस आप लोग यानी कि एक बार में आप याद नहीं होता है आपको, लेकिन अगर बार बार, एक बार से 2 बार 3 बार ऐसे करके देखते हो ना, सीखते हो, तो आपको यार याद हो जाएगा, ठीक है। यहां पे देखो अड़ है, एन से अड़, देखो फिर यहां पे देखो एक बात समझो दोस्तों कि जैसे यहां पे देखो ट से लेकर के और ढ तक यानी अड़ तक है, जो इंग्लिश है ना टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, ऐसा ही यानी इंग्लिश दोस्तों इसमें भी होता है, त से लेकर के न तक का। यानी कि अगर आप लोग ये समझो कि अगर आपको ये अक्षर याद हो जाता है ट से लेकर के अड़ तक, जैसे इसका इंग्लिश, तो इसी के इंग्लिश जो होता है ना सेम होता है न तक का। जैसे टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न, ठीक है। तो आप एक चीज याद कर लो यानी, और 10 अक्षर आपको याद हो जाएगा, ठीक है। यहां पे देखो पी, पी से प हो गया, पी एच से फ, यही पी उठ करके यहां पे आ गए, ठीक है, आ गया। उसके बाद से एक एच जुट गया, पी एच से फ हो गया,
और दोस्तों फ के लिए एफ भी होता है, क्या होता है, एफ भी होता है। उसके बाद से ब है तो बी से ब हो गया, ठीक है। यहां पे देखिए भ है तो बी एच से भ हो गया, एम से म हो गया, और यहां पे देखिए य है तो य से यानी वाई से य हो गया, आर से र हो गया, एल से ल, भी से व और डब्ल्यू से व, एस एच से तालव्य स, और तालव्य स का जो इंग्लिश होता है एस एच, वही इसका भी इंग्लिश होता है एस एच से मूर्धन्त स। ठीक है दोस्तों, यहां पे देखिए यह है दोस्तों आपका दंत स, दांत वाला स, ठीक है। तो यहां पे देखिए होगा एस से दंत स, एच से ह, के एस एच से क्षत्रिय वाला छ, टी आर से त्र हो गया, और जे वाई से ज्ञ। तो इस प्रकार से अगर आप यानी फिंगर की मदद से याद करते हो क ख ग घ अंग ऐसे करके, उसके बाद से च छ ज झ इ ऐसे करके फिंगर की मदद से, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलो मानता हूं भाई कि मैं आपको यानी कि एक बार में याद नहीं होता है, लेकिन दोस्तों आप यानी किसी भी काम को करते हो तो एक बार में तो होता नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आपको पढ़ना लिखना सीखना है तो आपको इसको जो है ना जरूर यार, प्लीज यार, आप शुरुआत में नहीं पढ़े हो, ठीक है, मैं जानता हूं, लेकिन दोस्तों अभी आपके लिए ज्यादा मुश्किल थोड़े है, नहीं है। आप अगर कोशिश करोगे ना यार तो आप जो है ना सीख जाओगे। ठीक है, तो आपको इसी को ध्यान में रखना है। अगर आप यार मेरे लिए इतना कर दोगे ना, आप लोग इतना याद कर लोगे, तो मैं यार जब इंग्लिश सिखाऊंगा ना तो आपको वहां पे बहुत सहूलियत होगा, बहुत आपको अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप इसको यार मेरे खातिर यार 2 बार 3 बार पढ़ो, देखो, सीखो अच्छे से। ठीक है, और हो सके तो कॉपी कलम में लिखो ताकि आपको अक्षर का अच्छे से पहचान हो जाए। ठीक है, मैं जानता हूं भाई एकदम से कुछ नहीं होता है, लेकिन यार कोशिश करोगे तो हो जाएगा यार, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। आप जो है ना खुद यार बढ़ा चढ़ा लेते हो कि भाई हमसे नहीं होगा, काहे नहीं होगा यार, होगा, बिल्कुल होगा। अपने ऊपर जो है ना आप पूरा विश्वास रखो कि हम भाई सीखेंगे। देखिए मैं कितना अच्छा से आपको समझा रहा हूं, ठीक है, तो आप भी थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ ताकि आपको अच्छे से आ पाए। एक बार में नहीं हो रहा है, चलो भाई कोई बात नहीं, बार बार देखोगे तो काहे नहीं होगा यार, याद हो जाएगा। प्लीज यार देखो यहां पे, अब यहां पे देखो स्वर और उनके मात्राएं हैं यहां पे। ठीक है, यानी कि अ से लेकर के अह तक जो अक्षर है इसको हम लोग स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर। और दोस्तों जो हमने याद करा यहां पे ये अक्षर जो था, ये दोस्तों बोलते हैं हम इसको व्यंजन वर्ण। क्या बोलते हैं? व्यंजन वर्ण। ठीक है, उसके बाद से यहां पे देखो तो इसको सीखना आपको जरूरी है बहुत। ठीक है, इसी के माध्यम से, इसी के यानी कि हम जो है ना इसी के तहत इंग्लिश पढ़ना लिखना, नाम लिखना इंग्लिश में चेंज करना, या किसी स्थान का नाम, किसी इंसान का नाम, कोई भी नाम जो है ना इसी के मदद से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण के मदद से, सहायता से। तो यहां पे इसको सीखना जो है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जरूरी है। ठीक है, तो यहां पे देखो अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा उ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह। ठीक है, तो ये हो गया इसका साउंड, इसका हो गया आवाज, कैसे ध्वनि निकलता है, तो इस प्रकार से निकलता है। ठीक है, तो आप लोग यानी कि इसको पढ़ लेते हो। चलो यहां पे देखो एक एक स्वर का यानी कि यहां पे मात्रा लिख दिए हैं ताकि आपको पहचान करने में, समझने में ज्यादा दिक्कत ना हो। और मैं ये पीडीएफ जो है ना आपके मोबाइल पे सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो कैसे सेंड करना है, तो ये देखिए मेरा मोबाइल नंबर है दोस्तों 87 97 43 18 90। ये हो गया दोस्तों मेरा मोबाइल नंबर। आप इस पे हाई लिख करके भेजोगे ना तो ये जितना भी अक्षर है ना कैसे आपको याद करना है, ठीक है, आपके मोबाइल पे वो फोटो चला जाएगा। ठीक है, पीडीएफ चला जाएगा फ्री में, और आप जो है ना इस अक्षर को देखो, बार बार देखो। ठीक है, और जहां पे भी रहो, समय रहे 5 मिनट तो देख लो इसको। ठीक है, ताकि आपको यानी आपके दिमाग में एक एक अक्षर बैठ जाएगा ना, तो कसम से आपको सीखने में बहुत आसानी हो जाएगा इंग्लिश। ठीक है, तो ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो पहले आप लोग इस मात्रा को समझ लो। ठीक है, तो यहां पे देखो दोस्तों आ की मात्रा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अ की, सॉरी दोस्तों, आ की मात्रा नहीं, अ की मात्रा नहीं होता है, लेकिन दोस्तों अ का इंग्लिश ए होता है। और ये देखो आ है और आ की मात्रा है, और आ की मात्रा के लिए हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां पे लिखना होगा आपको राम। ठीक है, तो यहां पे आप लोग लिखेंगे आर, आर से र। ठीक है, जैसे कि आपने याद करा है यहां पे ये जो अक्षर है, ठीक है, तो इस अक्षर में देखिए यहां पे र है, तो र का इंग्लिश यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या दोस्तों, एक मिनट, देखिए यहां पे र का इंग्लिश आर लिख दिए। उसके बाद से आ की मात्रा के लिए हम लोग ए लिखेंगे। उसके बाद से म है तो म का इंग्लिश एम लिखेंगे, राम। ठीक है, तो इसी प्रकार से इस मात्रा को देखते चलो।
देखो यहाँ पे छोटी ई है और ये छोटी ई की मात्रा है, किसी भी अक्षर के बाएं साइड से ऐसे लगता है और इसका इंग्लिश आई लिखेंगे। ये आपका बड़ी ई है और बड़ी ई की मात्रा है, किसी भी अक्षर के दाहिने साइड से इसका सिरा जो है बाएं की तरफ ऐसे झुका होता है, ठीक है। और इसके लिए हम लोग इंग्लिश लिखते हैं डबल ई और कहीं कहीं पे हम लोग उच्चारण के हिसाब से आई भी लिखते हैं, ठीक है। यहां पे देखो छोटा ऊ और छोटा ऊ की मात्रा किसी भी अक्षर के नीचे लगता है, जैसे मान लो ये कोई अक्षर है, ठीक है, हिंदी का, और इसके नीचे से ऐसे लगेगा, ठीक है। और दोस्तों इसके लिए हम लोग यू लिखते हैं, ये आपका हो गया बड़ा ऊ की मात्रा, देखिए बड़ा ऊ है और इसका ये मात्रा है, किसी भी अक्षर के ये भी नीचे लगता है। सपोज दैट ये अक्षर है, ठीक है, यानी ये अक्षर है कोई और इसके नीचे से ऐसे लगेगा, ठीक है। तो यहां पे देखो इसके लिए हम लोग जो है ना डबल ओ लिखते हैं, क्या लिखते हैं दोस्तों, डबल ओ। उसके बाद से ये आपका हो गया री, और री की जो मात्रा होता है सी की तरह होता है। जैसे आप लोग एबीसीडी अगर याद करे होंगे बचपन में तो आप देखे होंगे सी कैसे होता है, ऐसे होता है। तो ऐसा ही यानी कि री की मात्रा भी होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये किसी भी अक्षर के कहां लगता है, नीचे लगता है। और इसके लिए हम लोग इंग्लिश लिखते हैं आर और आई, आर आई। यहां पे देखिए आपका हो गया ए स्वर अक्षर और इसका जो मात्रा होता है ऐसे होता है, ये किसी भी अक्षर के ऊपर लगता है। सपोज दैट ये आपका कोई अक्षर हो गया और इसके ऊपर से ऐसे एक एकले जो है ना उठा रहेगा, ठीक है। और इसके लिए हम लोग ई लिखेंगे और ये आपका हो गया आई, और आई की मात्रा जो होता है डबल एकले। जैसे यहां पे देखिए कोई अक्षर ये हो गया और इसके ऊपर से डबल एकले ऐसे जो है ना आपका उठा रहेगा, और इसके लिए हम लोग ए और आई लिखते हैं, ठीक है। यहां पे देखो ये आपका हो गया ओ, और ओ की मात्रा है, यानी ओ की मात्रा जो होता है किसी भी अक्षर के ऊपर एक एकले ऐसे, ठीक है, एक एकले ऐसे और एक पाई इसके नीचे से निकला होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ओ लिखते हैं। उसके बाद ये आपका हो गया औ, और औ की मात्रा जो होता है इसमें देखिए एक एकले था, इसमें डबल एकले हो जाता है और एक पाई जो है इसमें वही डंडी रहता है, ठीक है। और इसके लिए हम लोग ए और यू दोनों लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पे देखिए आपका अंग स्वर अक्षर, उसके बाद से इसका जो मात्रा होता है किसी भी अक्षर के ऊपर एक बिंदी छोटा सा यानी बिंदी लगेगा और इसका इंग्लिश हम लोग ए और एन लिखेंगे। उसके बाद से ये आपका है अह, और अह की मात्रा जो होता है दो विसर्ग यानी छोटा बिंदी ऐसे रहता है। और इसके लिए जो हम लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे, ए और एच लिखेंगे। क्या दोस्तों, एच। ये जो बिंदी है ना इसका उच्चारण ह के रूप में होता है, आधा ह, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यानी कि अ के लिए लगा देते हैं ए, और अह की जो मात्रा होता है इसके लिए एच लगा देते हैं, अह। तो ए एच से अह, ठीक है, इस प्रकार से। अब आइए दोस्तों ये मात्रा से रिलेटेड और जो हम अक्षर यहां पे याद कराए हैं आपको, ठीक है, क से ज्ञ तक, ये अक्षर के मदद से यानी कि इंग्लिश से हिंदी और इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश आप कैसे करेंगे नामों को, आइए मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक एक चीजों को सिखाते चलता हूं ताकि आपको आसानी हो, ठीक है दोस्तों। तो चलो, तो यहां पे देखिए दोस्तों आपको जो है ना उस अक्षर की मदद से कैसे लिखना है नहीं लिखना है, तो इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, मिटा देते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ पाए। तो ये सारे अक्षर को आप सीख गए, ठीक है, मान लेते हैं हम, ठीक है। तो आप सीख गए, अब इसकी मदद से आप कैसे यानी इंग्लिश में नाम लिखना हो या कहीं पे इंग्लिश में कुछ लिखा है तो कैसे आप उसको ट्रांसलेट करेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है क्या दोस्तों, शा, उसके बाद से गौ और फिर र, ठीक है। तो ये नाम हो गया सागर। तो देखिए सौ का जो इंग्लिश आप लोग याद करे हैं, ए से याद करे हैं, आ की मात्रा के लिए आप लोग ए लगाएंगे। देखिए यहाँ पे मात्रा आप लोग पढ़े हैं ए का, यानी आ की मात्रा, तो यहाँ पे ए लिख देंगे। गौ है तो यहाँ पे जी लिखेंगे और यहाँ पे ए लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों प्रत्येक व्यंजन अक्षर में अ का ध्वनि रहता है, तो यहाँ पे आपको ए लगा दिए। उसके बाद से र के लिए आर, सागर हो गया। उसके बाद से जैसे मान लो यहाँ पे लिखना है आपको चैनपुर, 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 ठीक है। तो इसका आप कैसे यानी कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में, तो देखिए चौ का जो इंग्लिश आप याद करें हैं सी एच, आई की मात्रा इसमें देख लेंगे आपके सामने कहां है, यहाँ पे है, और इसके लिए हम लोग ए आई लगाते हैं, तो यहाँ पे ए और आई लगा दीजिए। नौ है और नौ में कोई मात्रा नहीं है, और मैंने बताया कि प्रत्येक व्यंजन अक्षर में अ का ध्वनि होता है, तो उसके लिए आपको ए का प्रयोग करना होता है।
तो पहले इन से न लिख देंगे और अ के ध्वनि के लिए यहां पे ए लिख देंगे। उसके बाद देखिए प है, तो प का इंग्लिश आप याद करें है पी, तो यहां पे पी लिख दीजिए। और बड़ा ऊ की मात्रा इसमें देखिए है यहां पे, ठीक है। और यहां पे देखिए इसका इंग्लिश डबल, तो यहां पे डबल ऊ लिख देंगे। उसके बाद से र, ठीक है, तो र का इंग्लिश आर होता है। तो यहां पे देखिए CHAINAPOOR, देखिए ये जगह का नाम है, कोई स्थान का नाम है चैनपुर, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप इस अक्षर को याद रखते हो, याद कर लेते हो जैसे कि मैंने बताया, तो आप जो है ना इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना आप अच्छे से सीख जाओगे। ये मेरा 100% की गारंटी है, आपसे वादा है, अगर आप इसको अच्छे से दिमाग लगा करके सीख लेते हो तब। चलिए दोस्तों, आज की क्लास के माध्यम से मैंने आपको ये सारे अक्षरों को जो यानी इंग्लिश शुरुआत करते हैं सीखने के लिए, वो चीज यही होता है, ठीक है। तो आप अपने फिंगर के मदद से ऐसे याद कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को, आज के इस वीडियो को मैं यहीं प्रिंट करता हूं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप जो है ना, मैं नंबर जो दिया हूं उस पर हाई लिख करके भेजिएगा। मैं आपको एक ग्रुप में यानी कि ऐड कर दूंगा और वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया, शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।